ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए तथ्य, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आज फैजाबाद कोर्ट के वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इसी मांग को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घर से कैश बरामद हुआ। माफ कीजिएगा, घर से नहीं बल्कि इनके पास से कैश बरामद हुआ। चढ़ावा चोरी की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है, ये खबरें अब सामने आ रही हैं। तो जैसी ही खबर सामने आती है कि सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है, तो पहला जो सवाल उठता है वो ये कि भाई एसआईटी जांच का क्या हुआ। आरोपियों की संपत्ति पर या जो नई संपत्ति अर्जित की गई उस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी है। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाबों के सिरा तलाशने की कोशिश लगातार हो रही है और इसी कोशिश में बहस जरूरी हो जाती है। बहस जरूरी इसलिए कि ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। बहस जरूरी इसलिए कि धार्मिक संस्थानों के लिए एक समान वित्तीय पारदर्शिता के मानक क्यों नहीं तय हुए। बहस इसलिए कि मंदिर प्रशासन के सभी कर्मचारियों की क्या अब दोबारा जांच होगी। कई सवाल भी हैं। पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि सीबीआई ईडी की जांच के बाद क्या चढ़ावा चोरों की कलें खुलने वाली है, क्या यह जांच होगी। सवाल यह भी ट्रस्ट में नौकरी के नाम पर जो रिश्वत देने का आरोप है वो कितना सही और सही है, तो रिश्वत कौन ले रहा था। सवाल यह कि महीनों से जारी अगर चोरी थी तो उस होती हुई चोरी को किसने अनदेखा किया। सवाल यह कि बुलडोजर एक्शन और वसूली रिएक्शन से क्या राम भक्तों का भरोसा वापस लौट जाएगा। कई और सवाल भी हैं जिस पर इसी चर्चा में, इसी प्रोग्राम में हम ताल ठोकेंगे, लेकिन उसके पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराऊंगा और उस तारुफ से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो अभी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। जो लोग इसके अंदर हैं, हमें सूचना है या आप हमें बताइए कि अनिल मिश्रा के द्वारा ही वो लोग रखे गए, क्या उनके परिवार के हैं, क्या करीबी लोग रखे गए हैं। आप जो उसमें ज़्यादातर लोगों की सिफारिश इन्होंने ही किया और वो दबंग टाइप के लोगों को रखा गया है। क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? पुलिस अपना काम कर रही है। विपक्ष परेशान इस नाते है कि विपक्ष के चाहने वाले लोग फंस रहे हैं उसमें ज़्यादा, इस नाते वो सब बहुत परेशान है। हम मंदिर पर जो चंदा चढ़ा, जो चढ़ावा चढ़ा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया। इस पे जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष के द्वारा की जा रही है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्षियों को सियासत करना है, उसको धर्म में राजनीति करना है, धर्म से कोई लेना देना नहीं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें जो रिएक्शंस हैं अलग अलग पक्षों के, वो रिएक्शन भी सामने हैं, लेकिन सवाल तो बचे हैं। अभी उन सवालों का जवाब तलाशेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं उनका परिचय कराता हूं। तोहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, लेफ्ट लीडर हैं। कुछ ही देर में मुझे बताया गया कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। उसके अलावा आरएनएम स्पोक्स पर्सन AK वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं, आप वकील भी हैं।
प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। निवान शर्मा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, और अमितोष पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत तुहीन से ना मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये सवालों की गड़ी जो पूरी कड़ी है ये पूरी गोल गोल घूमती हुई नजर आ रही है। भाई 13 तारीख को एसआईटी बनाई गई, 15 तारीख को एसआईटी ने जांच की, 26 तारीख को जो है वो बरामदगी की बात की गई, एक फर्द सामने आई, लेकिन कुछ साफ तस्वीर सामने नहीं आ रही है। और अब एक और सूत्रों कॉल से खबर ये आ रही है कि भाई एसआईटी की जांच से काम नहीं चला, अब सीबीआई या ईडी को इसका जिम्मा सौंपा जाएगा। नमस्ते। देखिए, जो कुछ हुआ है, राम मंदिर के चंदा के गबन करने का जो मामला है या चोरी का मामला है, वो हमारे लिए अकल्पनीय पीड़ा का विषय है। तो जो लोग यहाँ पर मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं वो तो उसको समझ ही नहीं सकते हैं। देखिए, एसआईटी का गठन होने के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 30 से ऊपर से पूछताछ हुई, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ एक एक्सटेंशन जो मिला है, उस एक्सटेंशन में एसआईटी निर्णायक इन्वेस्टिगेशन संपन्न करेगी। योगी महाराज की ये गारंटी है। योगी महाराज जो है बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज इस तरह के आरोप लगा रही है, पिछले 2 दिनों में भी जो पहले किया उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। भगवान राम को काल्पनिक बताया कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा को एक दिन राहुल गांधी खड़ा होकर कहते हैं कि नाच गाना है। पिछले 2 दिन में सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं भगवान श्री राम को इमाम हिंद। कल इनके त्रिपुरा के कांग्रेस पार्टी के त्रिपुरा के पार्टी यूनिट से के सोशल मीडिया के हैंडल से एक ऐसा वीडियो रिलीज किया गया जिसमें कि सारे राम भक्त, सारे हिंदुओं के प्रति एक ऐसा अपशब्द का प्रयोग किया गया जो मैं आपके शो पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो देखिए, जहां तक जांच का विषय है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी, बल्कि इस हफ्ते तो अच्छा, मुझे तो ये बताइए कि लगभग 15-16 दिन की 17 दिन की एसआईटी जांच का हासिल क्या है? 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 30 से ऊपर छानबीन चल रही है, कई लाख रुपए जो है पकड़े गए हैं, लेकिन ये शुरुआत है। मैं आपको ये भी यकीन दिला रहा हूं कि अगर हमारी सरकार को, राज्य सरकार को लगता है कि सीबीआई गठन करना आवश्यक होगा, हम ही कहेंगे। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हम इनके कहने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हूं कि जिन लोगों ने आस्था के नाम पर भगवान को ही धोखा देने की हिमाकत कर ली, उनका हिसाब होना चाहिए। लेकिन जांच में सर 2 चीजें हैं जिनका स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा आपसे, उसके बाद अमितोष पारेख से, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के लिए मैं इस डिबेट को खोलूंगा। सर, आलोक कुमार जी हैं विश्व हिंदू परिषद के, इनका कुछ दिन पहले का बयान है। उन्होंने कहा था कि ट्रस्टियों ने प्राथमिक जांच में कुछ दोषियों को देखा, 80 लाख रुपए रिकवर किए गए। वो कह रहे हैं ट्रस्टियों के बारे में कि ट्रस्टियों ने 80 लाख रुपए रिकवर किए। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को उनको रिक्वेस्ट की कि जाकर के एसआईटी इस मामले में गठित होनी चाहिए। उसके बाद कालांतर में पैसे बरामद होते हैं। जो 26 तारीख की फर्द है सर, उस फर्द में ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा गया, और ये जितने आरोपी गिरफ्तार हुए सबके लिए लिखा गया, वो पढ़कर बता देता हूं कि अभियुक्त की निशानदेही पर जो पैसा बरामद किया गया, अभियुक्त ने बताया कि जो ट्रस्टी वादी मुकदमा द्वारा अपने कब्जे में रकम लाकर रखी गई थी, वो अभियुक्त की निशानदेही पर लॉकर से बरामद की गई। तो ऐसा तो है नहीं ये रकम जो अलग अलग अभियुक्तों से बरामद की गई, उनके घर से बरामद की गई, ये तो लॉकर में लाकर रखी गई थी। और वो कह रहे हैं कि भाई जो वादी हैं, जो ट्रस्ट वाले हैं, उन्हीं की निशानदेही पर रखी गई। तो एसआईटी ने सवाल नहीं पूछा कि भाई लॉकर में लाकर पैसा किसने रख दिया है, और जब पैसा इकट्ठा किया जा रहा था तब एफआईआर क्यों नहीं की गई? तुहीन जी। नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से कई बार जो है आरोप लग रहे थे। एसआईटी के गठन में थोड़ा समय लगा क्योंकि ये जो एक एरर ऑफ जजमेंट था, जो लोग ट्रस्ट में थे, ऐसा नहीं है कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन से बचेंगे, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं कि आज 45-46 दिन हो गए केरल में इनकी सरकार बने हुए, क्या केरल में जो सबरीमाला गोल्ड स्मगलिंग केस है उसको ये इन्होंने सीबीआई को देने की एक बार भी गुहार की है? नहीं सर, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। सॉरी टू इंटरप्ट, आपको केरल सरकार से अगर कोई भी कारण दिक्कत है, मैं खुद सॉरी हूं, आप मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते, चर्चा का विषय तुहीन जी आज ये नहीं समझ सकते हैं। किसी एक का गलत किसी दूसरे के गलत के लिए सर्टिफिकेट नहीं हो सकता सर।
हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, सवाल मेरा यही है सर, और आप मैं जानता हूं कि आप इसको बेहतर समझा पाएंगे। दो अलग अलग विरोधाभासी चीजें सामने आ रही हैं। एक सेकंड तुहिन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सर, केरल का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, आपकी बात सुना दूंगा। बात पूरी कर दूं, अगर आपने कहा है डिबेट का विषय नहीं, डिबेट का विषय क्या, उस पर आकर मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। जी, मैं और सवाल लेकर आपके पास में आऊंगा सर, अपनी बात आप तुहिन जी रखिएगा। मैं जो सवाल आपसे पूछा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के विषय पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं ये अपनी नियत, अपने सरकार की नियत स्पष्ट कर पाऊंगा जो मैं कर रहा हूं। जी ठीक है सर। हर्षवर्धन जी, दो तथ्य और सामने हैं। पहला तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई एसआईटी जांच में बरामदगी कर ली गई, उसकी जो फर्द मैं पढ़ पा रहा हूं, उस फर्द में 7 जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके बयान दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये रकम उनकी निशानदेही पर बरामद की गई और इस रकम को लाकर के पहले लॉकर में रख दिया गया था जहां से बरामदगी हुई। तो क्या सवाल यह नहीं उठता कि भाई लॉकर में वो जो रकम लगभग जो 89,85,453 रुपए की रकम है, वो किसी के घर से बरामद तो ही नहीं है, वो लॉकर से बरामद हुई है। तो लॉकर में कैसे पहुंची या कौन लोग थे जो लॉकर में पहुंचा रहे थे, क्या उनके नाम सामने आने जरूरी नहीं है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई, चोरों की लगभग शिनाख्त हो गई। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो और भी बहुत कुछ पता चलेगा। न्यासियों से भी पूछताछ हुई है, ऐसा नहीं है कि न्यासियों से पूछताछ नहीं हुई जी। पहले दिन से मैं कह रहा था कि न्यास के जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है वो और पहले पूरी करनी चाहिए थी, जिसमें देरी हुई। एफआईआर और पहले होनी चाहिए थी, जिसमें देरी हुई। लेकिन एसआईटी के बाद अगर एफआईआर हुई, उन 8 लोगों को पकड़ा गया है, तो ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ छिपाने की, दबाने की कोशिश हो रही हो, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उससे पहले न्यास के लोगों ने गड़बड़ की। न्यास पुलिस नहीं है, न्यास कानून व्यवस्था नहीं है। न्यास की नजर में जब पहली बार ये चोरी आई, उसी समय न्यास के लोगों को सबसे पहले एफआईआर करानी चाहिए थी जी। चंपत जी, हो सकता है कि उनको लगे कि हम बहुत नैतिक व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उनके नीचे काम करने वाले लोग, उनके जरिए आए लोग या अनिल मिश्रा के जरिए आए लोग वो इस चोरी में शामिल हैं, तो फिर ये मसला न्यास का भर नहीं था, ये मसला सीधे सीधे कानून व्यवस्था का मसला था। और उस चढ़ावा चोरी के दोषियों को, अपराधियों को सीधे उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। और वो कितने दुस्साहसी थे, वो उसके बाद भी अलग अलग जगह मीडिया से और बात करते हुए बता रहे थे कि हम तो सब पहले ही हमने कर लिया था। अब समझ में आ रहा है कि सब वही चढ़ावा चोरी की रकम से किसी का घर बन रहा था, किसी के यहां कुछ और हो रहा था, कोई उत्सव मना रहा था। मुझे लगता है कि इस मामले की जांच और गंभीरता से और कड़ाई से होनी चाहिए जी। न्यासियों से आवश्यकता हो तो दोबारा तिबारा भी पूछताछ होनी चाहिए। जो जहां इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ ऐसी सजा होनी चाहिए जो उदाहरण बने। लेकिन एक चीज अनंत भाई मैं जरूर कहूंगा, आपने कहा कि सबरीमाला आज का विषय नहीं, आज का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर है और यह देश को समझना भी अच्छे से समझना चाहिए। राम मंदिर चूंकि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद मिला, राम मंदिर चूंकि संघ और विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को किया, इसलिए आज हम इस स्थिति में पहुंचे, दिव्य भव्य मंदिर बना। इसी न्यास ने बहुत शानदार व्यवस्था के जरिए दर्शनार्थियों का दर्शन सुगम कराया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सबरीमला में तो जो लोग चला रहे हैं, जिनके एक तरह से कहें जिनकी निगरानी और नियंत्रण में है, वो धर्म विरोधी हैं। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि इनके खिलाफ एफआईआर करिए, यहां हाईकोर्ट को नहीं कहना पड़ा, यहां एसआईटी गठित हुई जिसे न्यास ने ही कहा था, और उस एसआईटी की जांच के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों की चर्चा जरूर होनी चाहिए, जिससे देश को समझ में भी आए कि संदर्भ किस तरह के हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस बात से सहमत हूं आपकी कि दोनों की चर्चा होनी चाहिए, नहीं निभाई, कड़ी से कड़ी सजा हर दोषी जो भी श्रद्धा के साथ विश्वासघात करने की कोशिश करता है, भक्त और भगवान के बीच में सेंधमारी करने की कोशिश करता है, वो सजा का हकदार है। लेकिन आज की चर्चा चूंकि हम राम मंदिर पर कर रहे हैं, इसलिए चर्चा को मैं वापस वहीं लेकर बार बार मैं आ रहा हूं। और मेरे साथ ए.के. वाजपेयी साहब हैं और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए सर कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है, सरकार लगातार कह रही है कि भाई इस मामले में निष्पक्ष जांच हम करेंगे, सरकार लगातार कह रही है कि इस मामले में एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार लगातार कह रही है कि एसआईटी तुरंत जांच कर रही है, टाइम बाउंड जांच कर रही है, जरूरत पड़ी तो ईडी सीबीआई से भी जांच हम करवाएंगे, तो फिर शक करने का, परेशानी करने की वजह क्या बनती है?
शक करने का की वजह यह है कि सरकार थी फिर भी चोरी हुई, यही सरकार थी फिर भी चोरी हुई ना, आप नहीं रोक पाए। कितने दिनों से चल रही है कोई नहीं जानता, कितने सालों से चल रही है कोई नहीं जानता, किस अमाउंट की चोरी हुई है कोई नहीं जानता, कहां कहां माल पहुंच चुका है कोई नहीं जानता। ये तो अभी जो तथ्य मिले हैं उसके ऊपर आकलन लगा रहे हैं कि साहब ये गायब हुआ और ये गायब हुआ और ये गायब हुआ। माल मिल रहा है लॉकरों में और लोग कह रहे हैं साहब कि सीनियर लोगों को ट्रस्ट के पता ही नहीं। अगर कोई चोरी करता है कोई व्यक्ति तो सबसे पहले तो वो माल को डिस्पोज ऑफ करता है जिससे कोई सबूत ना रहे। यहाँ तो उसको लॉकरों में डाला गया था। दैट मीन्स एवरीबडी इज इन्वॉल्व ऊपर से नीचे तक। हमें कहा रहता नहीं साहब देखिए चंपत राय जी हैं 40 साल से 50 साल से भट्टी धोती में घूमते थे, बहुत अच्छे आदमी, उनको वो निष्ठा के भाई होंगे, लेकिन देश कानून व्यवस्था से चलता है, कोर्ट है, पुलिस है और इंक्वायरियां होती हैं। आप सिर्फ इस बिना पे कि आप किसी को लंबे अरसे से जानते थे आप क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। इंटेरोगेशन होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ अभी तक? मतलब एसआईटी भी न्यास के हिसाब से बनेगी। नहीं तो आपकी शिकायत विवेक जी ये कि जांच में और तेजी आनी चाहिए, जांच डिले चल रही है, आपकी शिकायत ये है। हाँ सुनिए सर, मेरी तो ये मांग है कि योगी आदित्यनाथ और ये भारत सरकार इसमें इंटरफेयर करे। ये बीजेपी की सरकार है, मेरी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इंटरफेयर करें, इस न्यास को पहले भंग करिए। क्विक रिएक्शन तो इनसे देने जा रहे हैं, उनका क्विक रिएक्शन के बाद निभान और प्रियंका जी मैं आपके पास में आ रहा हूं। आनंद तो इनसे ना 30 सेकंड मैं आ रहा हूं हर्षवर्धन जी आपके पास। इसको भंग करिए और सरकार कब्जा करे मंदिर पे। आपने सवाल उठाया सर, तो इनसे जवाब दे रहे हैं। सरकार कब्जा करे, आपने सवाल उठाया सर, तो इनसे जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, अरे भी हो गया, जवाब उत्तर देने दीजिए। देखिए अनंत जी, मंदिर के ट्रस्ट में कुछ बहुत विश्वसनीय, कुछ बहुत अनुभवी लोग थे, तो निश्चित रूप से जो हमारी ओर से जो एरर ऑफ जजमेंट पे कह रहा हूं, उनको एक जिसको कहता है ना लंबा रस्सी दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है, उनके द्वारा लापरवाही हुई है और उनको जांच में बख्शा नहीं जाएगा। जांच उनके दरवाजे तक जाएगी, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और ये बार बार योगी, अरे आपके बीच में मैं नहीं बोलता, आप खुद सोचिए, मैं मार्क्सवादियों से नहीं, जो धर्म विरोधी होते हैं मार्क्सवादी, उनसे क्या बहस करूं। आनंद जी आप खुद सोचिए कि अगर योगी महाराज जी इतने फ्रंट फुट पर हैं, उसका कारण यह है कि सरकार की मंशा साफ है। आप न्याय समिति को पहले खत्म करिए। 110 करोड़ भाइयों हमारे हैं, ये हमारा परिवार है जिसका सामना हमें करना है दोबारा। तो नहीं इंसाफ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ठीक है सर, एक क्विक रिएक्शन हर्षवर्धन जी देना चाह रहे हैं। विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी आपके सवाल का जवाब तो जी ने दिया, मैं छोटा करके सर पहले सबके पास में जाऊंगा। हर्षवर्धन जी क्विक रिएक्शन आपका। यही शंका जो है बाकी लोगों के पास भी है कि भाई सरकार फ्रंट फुट पर आकर के इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिखा रही है? नहीं आनंद जी, सबसे पहले तो ये सरकार का मंदिर नहीं है भाई जी, ये हिंदुओं का मंदिर है। ये सरकार के चंदे से, सरकार के चढ़ावे से, सरकार के दान से नहीं बना है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज के लिए ये आंदोलन किया और इसमें सारे हिंदू समाज के लोग, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ये सम्मानित संत है और न्यास का पुनर्गठन होगा, ये ठीक है, लेकिन न्यास भंग करके सरकार कब्जा करे, ये मेंटालिटी नहीं चल सकती, ये किसी कीमत पर नहीं चल सकता। और जहां तक सरकार के हस्तक्षेप की, सरकार के लोग उसमें शामिल थे। जिलाधिकारी पदेन सदस्य होते हैं, दूसरे भी कई अधिकारी इसमें पदेन सदस्य थे। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि सरकार की कोई निगरानी कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। ठीक है विवेक जी एक सेकंड देखिए, विवेक जी देश के हर मंदिर को हिंदुओं को दिया जाना चाहिए सरकारी नियंत्रण से। ये मांग लगातार रही है सर कि मंदिरों को सरकारी दखल से मुक्त किया जाना चाहिए। ये मांग लगातार हम लोग भी करते रहे इस मामले को लेकर कि मंदिरों में सरकार की दखल नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी भी धार्मिक स्थल में सरकार की दखल को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन वापस विषय पर लौटते हुए निर्माण शर्मा, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है, ये आरोप किस आधार पर सर? नहीं देखिए अनंत जी, बहुत बहुत नमस्कार। और अभी तो मैं बीजेपी की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे बीजेपी का क्या लेना देना, प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना, सरकार का क्या लेना देना। अरे क्यों नहीं लेना देना? प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के हर महत्वपूर्ण अवसर पे कमान संभाले हुए दिखते हैं, हर जगह सबसे आगे प्रधानमंत्री जी दिखे राम मंदिर में। उसके बाद जब ट्रस्ट बनाया गया वो भी प्रधानमंत्री जी ने बनाया। ट्रस्ट के अंदर किन लोगों को रखा गया वो प्रधानमंत्री जी की अप्रूवल के बिना तो नहीं हो सकता। उसके बाद ना केवल वीएचपी और आरएसएस के लोग नहीं,
होम डिपार्टमेंट का एक अधिकारी भी उसके अंदर रखा गया। जब 2021 से वहां पे गड़बड़ी की खबर आ रही थी, जब जमीन में घोटाले की बात आ रही थी, तो क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगा? जब वहां पे सीसीटीवी फुटेज जो है वो 80 दिन की डिलीट हो गई, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगा? जब वहां 40 दिन में 70 बार चोरी हुई और कैमरे पे आ गई, हिडन कैमरे पे, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगा क्या? जब वहां पे जो इंजीनियर था उसने कहा हमसे 40 नहीं, ये जो 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज सर कह रहे हैं, ये क्या मामला है? पता नहीं लगा। जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने का दावा किया जा रहा है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका मामला क्या है? देखिए, ये तो सारी अब डोमेन में आगे अखबारों में छप रहा है। हाँ। लगभग 1400 करोड़ रुपए की चोरी ये बताई जा रही है अखबारों के माध्यम से। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है 20-20 लाख रुपए की रिकवरी कर रहे हैं, और जो आप ड्राइवर को पकड़ रहे हैं, आप चौकीदार को पकड़ रहे हैं, ऐसे तो 100 साल में रिकवरी होगी 1400 करोड़ की। जी, आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आप किन बड़ी मछलियों को बचा रहे हो। इनके बड़े दबंग नेता है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जिनके ऊपर FIR नहीं कराई जा रही थी, आपको याद होगा। बड़े बड़े मामलों में जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता, उन्होंने कह दिया कि अगर मैं नाम लूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मुझे डर लगता है जिन लोगों का नाम है इसमें। तो आपको क्या लगता है ब्रिजभूषण शरण जो है वो ड्राइवर से डर रहा है? बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा जो है तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन क्या वो ड्राइवर से डर रहे हैं? नहीं, मुझे निवास शर्मा ये बताइए, भाई जांच चल तो रही है इस मामले में। अब जांच ऐसा तो होती नहीं कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और सारी जांच पूरी हो गई। सर, ये तो बड़ी गजब जांच है जो चल रही है। भाई जांच से परेशानी क्या है, मुझे बताइए। सुनिए, आपने बिना FIR के SIT बना दी। FIR आपने उनसे कराई जो जिन पे चोरी का आरोप है, उनको आपने कंप्लेनेंट बना दिया। उसके बाद आपने ड्राइवर को पकड़ लिया, चौकीदार को पकड़ लिया, 20 लाख रुपए रिकवर कर लिया। अरे 1400 करोड़ रुपए रिकवर करने में 100 साल लग जाएंगे आपको, इसी तेजी से चलोगे आप। ठीक है, एक सेकंड, इसी पर मैं प्रियंका शर्मा का टेक चाहूंगा। प्रियंका गुप्ता, ये 1400 करोड़ का जो फिगर लगातार कोट किया जा रहा है, ये फिगर कहां से आया है? कांग्रेस जानती है इस बारे में? देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, ये फिगर उससे बड़ा भी हो सकता है और ये फिगर उससे छोटा भी हो सकता है। बात फिगर की नहीं, बात यहाँ पर ये है कि जो ट्रस्ट है उसमें किसके लोग? बीजेपी के लोग हैं। चोरी किसने की है? ट्रस्ट के लोगों ने की। और बचा कौन रहा है? यहाँ पे बैठ के पैरवी कौन कर रहा है? तो इन सिन्हा करेंगे, अमितेश करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार करेंगे, यही लोग करेंगे। तो आखिर ये बताइए, एक ट्रायल तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही, दूसरा इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? देश की जनता कर रही है। भाई साहब पूछ रही है कहाँ है मेरा जो प्रभु श्री राम को मैंने जो आभूषण दिए थे? पूछ रही है जनता कि जो ईंटें दी थी चांदी की कहाँ है? पूछ रही है जनता ये जो महल खड़े हो गए हैं 17,000 18,000 पाने वालों के, कहाँ से आ गए हैं? कहाँ से लाइए पैसा? जवाब है किसी के पास? किसी के पास जवाब नहीं। जांच हो रही है, जांच हो रही है। अरे जांच हो रही है तो लाइए ना निकाल के सामान जितना भी चोरी हुआ। कहाँ धरती निकल गई, ये आसमान खा गया उस सामान को। अरे प्रभु श्री राम के आभूषण, शर्म नहीं आती इन लोगों को? चरण पादुकाएं, उनका हाथ, उनका काग, अरे भाई मतलब हद हो गई है चोरी। प्रियंका जी, ऐसा तो नहीं है कि जांच के बहाने बाकी पार्टियों को एक पॉलिटिकल मौका मिल गया है अपना स्वार्थ सिद्धि का? ये बताइए कि अभी सबरीमाला मंदिर पे बात हो रही थी, कभी कांग्रेस ने सबरीमाला मंदिर पर कभी वोट मांगा है? बताइए। मैं राम मंदिर मामले पर आपसे बात कर रहा हूँ। इस मामले में SIT का गठन हुआ है, रकम बरामद भी हुई, रकम कहाँ से बरामद हुई, कैसे बरामद हुई, इस पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं प्रियंका जी, ये कह देना कि कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या एजेंसी के साथ इनजस्टिस नहीं है आपका? अरे आनंद जी सुनिए तो, अब बताइए CBI किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। कभी मना किया हमने सबरीमाला मत जाइए? अरे आप लोग जो है इस चोरी को कंपनसेट करने बैठे हुए यहाँ पर शर्म नहीं आती उसको कंपनसेट करने? अरे जो चोर है उसके खिलाफ बोलिए ना, इतनी हिम्मत नहीं आपको चोर के खिलाफ बोलने पे। आपको ये नहीं कह सकते उस चोर को जेल के पीछे जाना चाहिए? प्रियंका जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ बस एक बात पर आपका ध्यान वापस खींचना चाहूंगा कि तुहिन सिन्हा से सवाल पूछा, हर्षवर्धन जी से सवाल पूछा, जितने पैनलिस्टों ने सवाल पूछा, इन आरोपियों का बचाव किसी पैनलिस्ट ने किया नहीं। आपका ये कहना कि वो बचा क्यों रहे? बचा कोई नहीं रहा। देखिए सबकी कोशिश यही है कि पकड़ा जाए, जल्दी पकड़ा जाए। इस बारे में देरी हो रही है, ये शिकायत में वाजिब मानता हूं। सबके सबके चेहरे दिख गए कि किस तरीके से चोरों का बचाव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पकड़े जाने की बात है, मैं अमितोष आपके पास एक सवाल लेकर, मैं प्रियंका जी लौट रहा हूं आपके पास। अमितोष मुझे बताइए कि आलोक कुमार जी ने कहा, एक सेकंड प्रियंका जी मैं लौट रहा हूं, बस एक छोटी सी चीज सुन लीजिए। जी बताइए। आप बताइए, जब यहाँ पर आशाराम बापू आए थे तो उनको प्रोटोकॉल मिला था राम मंदिर में,
और अभी जो है हमारे अध्यक्ष गए थे अजय राय जी, तो उनको सलाह को पीछे वो कैद कर लिया था, नजरबंद कर लिया था। अब बताइए क्या बलात्कारी जा सकता है मंदिर प्रोटोकॉल में? पर कांग्रेस का जो है लीडर नहीं जा सकता। ठीक ये है, हालत तुहिन बना सिन्हा दी साहब का है। जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन उसके पहले एक सवाल मेरा अमितोष के लिए। अमितोष, मुझे बताइए कि आलोक कुमार जी ने कहा कि भाई उन लोगों को संबोधित करते हुए कि जो लोग कह रहे हैं भाई हमारा सामान गायब हुआ, हमारा सामान मिल नहीं रहा, वो या तो सबूत लेकर आए वरना उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। अब मुझे बताइए, अब तो शिकायत के कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद में वो चांदी की ईंट जो सिंधी समाज दावा कर रहा था वो भी सामने आ गई। काक भुशुंडी जो चांदी का दिया गया था वो कहां रखा हुआ था वो भी सामने आ गया। अब किस पर एफआईआर हो? जिनके पास वो चीजें रखी थी सामने नहीं आई उन पर, या जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये चीजें गायब हो गई, हमें रिसीट नहीं दी गई, उन पर? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। मैं दो विषय से अपनी बात रखता हूं, उसके बाद में आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा जी। और मेरा हर जवाब जो आनंद भाई वो आपको होगा, ना विवेक श्रीवास्तव को होगा, ना प्रियंका गुप्ता को होगा, ना ये आम आदमी पार्टी के बैठे हुए हिंदू नैने बने इन लोग को होगा, देश को होगा। सबसे पहली बात तो क्या है, जो विश्व हिंदू परिषद ने कहा पहले दिन से कि जो इसमें लिप्त है, जो इसमें आरोपी है और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया में आता है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए। एक और बात विश्व हिंदू परिषद ने कही कि ये 8 लोगों तक सीमित नहीं है, अगर 8 लोगों के आगे भी कोई पकड़ में आता है और लिप्त पाया जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अरे अब चुप रहिए आनंद, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, तो अगर ये बीच में बोलना चाहते तो ये विवेक जी देखिए, शालीनता से हर किसी की बात सुन रहा है सर, एक एक करके बातें कर लेते हैं। नहीं सर, मैंने एक ही लाइन बोली है, विश्व हिंदू परिषद एक्सपेल कर दे अपने उन लोगों को। विवेक श्रीवास्तव, काइंडली कीप योर वर्ड्स विद योरसेल्फ। मैं कह रहा हूं सर, लेट मी कंप्लीट। अमितोष अपनी बातें पूरी कर लें, मैं आपके पास में आऊंगा। आपका जितना काउंटर होगा किसी भी पैनलिस्ट के लिए, बारी बारी से आप नोट डाउन करते जाइए, सारी चीजें बोलिएगा, लेकिन बीच में मत बोलिए सर। श्योर, थैंक यू आनंद, थैंक यू सो मच। तो मेरा एक मानना मत है आनंद, लॉ ऑफ लैंड कहता है कि जो भी आरोपी है उसको पकड़ना चाहिए, चाहे वो नेग्लिजेंस का हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट का हो, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी का हो। बहुत सिंपल सी बात है, कोई किसी आरोपी को यहां बचाने के लिए नहीं बैठा। लेकिन आप बताइए, ये कह रहे एफआईआर क्यों नहीं हुई और एसआईटी क्यों बन गई? चलिए, सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अनंत पीआईएल पेंडिंग है और उसकी सुनवाई भी होनी है, वही जांच की मांग भी कर रही है, प्रोब की मांग भी कर रही है। लेकिन क्या ये जितने लोग उसके ऊपर में एलिगेशन लगा रहे हैं कि एसआईटी क्यों बन गई, एफआईआर क्यों नहीं बनी, क्या इन्होंने चैलेंज करा इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईटी को? नहीं करा। इन्होंने क्या करा आनंद, यहां बैठ के सिर्फ मिसगाइडेंस करा। इन्होंने किसी ने एफआईआर कराई थी एसआईटी से पहले? एक भी व्यक्ति ने एफआईआर नहीं करी। महिपाल सिंह की नाम ले रही है, कहां थे महिपाल सिंह? एफआईआर कंप्लेंट क्यों नहीं कराई गई? संतोष दुबे का नाम ले रहे, क्यों एसआईटी से पहले एफआईआर और कंप्लेंट नहीं कराई गई? तीसरी बात, जिन लोगों के ऊपर में बात कही गई है वो उन लोगों के ऊपर में कही गई जो सिर्फ एक मेयर एलिगेशन लेते हुए आ रहे हैं, जैसे प्रियंका गुप्ता है। क्या प्रूफ है प्रियंका गुप्ता के पास कि हार, मुकुट, चरण पादुका है? कोई प्रूफ है इनके पास क्यों गायब है? किसी ने बोला है उसके बारे में? और अगर बोला है तो प्रियंका गुप्ता प्रूफ दिखाए, तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि प्रियंका गुप्ता को नोटिस भेजिए, प्रियंका गुप्ता को समन भेजिए, प्रियंका गुप्ता को बुलाइए। अमितोष जी, जिन लोगों ने दान किया उन्हीं लोगों का आरोप है कि हमें रसीद तक नहीं दी गई, और वो कहां है चांदी की जो चरण पादुकाएं हैं, जो चांदी की ईंटें हैं, जो काक भुशुंडी है? प्रियंका गुप्ता आप शांत रहिए। हाँ, ये बात ट्रस्ट ने बहुत पहले स्पेसिफाई कर दी। प्रियंका गुप्ता शांत रहिए, यहाँ आपके बेटे राजनीति नहीं कर रहा, हम राम से कनेक्टेड है, आपके जैसे राजनीति के लिए कनेक्ट नहीं होते। अरे शांत रहिए, शांत रहिए, हो गया आपका, हो गया। प्रियंका गुप्ता हो गया, प्रियंका गुप्ता हो गया। नए नए राम भक्त नहीं बने हम लोग, नए नए राम भक्त नहीं। 1966 में किसने संतों पे गोली चलाई थी हमें भी पता है। 25 वकील कौन खड़े करता है, एफिडेविट कौन कहता है, राम को मिथ्या कौन बताता है, राम माइथोलॉजिकल कौन बताता है, पी चिदम्बरम के स्टेटमेंट्स मुझे नहीं, ये कोई मतलब नहीं है अमितोष पारेख। अब पूरा के अंदर में हिंदू राम भक्तों पर गोली की बात होगी, फिर बात होगी कि उस वक्त पर डीएम कौन था, अधिकारी कौन थे, किसके आदेश, वो सब कोई मतलब नहीं है सर। हम आज ही यथार्थ में रहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं इंटरफेरेंस। बात सिंपल है, ट्रस्ट ने बहुत पहले स्पेसिफाई कर दिया। ट्रस्ट ने बोला कि सारी चीजें हमारे पास सेफ है, जिसको भी देखनी है वो आ जाए और देख के चले जाए। अरे अनंत, अगर इनको ही बोलना है तो बहुत स्पेसिफिक चीज है, जिसको भी लगता है जिसकी चीज, अरे प्रियंका गुप्ता हो गया, मेरे से वर्सेस में आके आप समझ जाएंगे, लेकिन कोई मतलब निकलेगा नहीं, बात खराब होगी। एक सेकंड प्रियंका जी, संक्षेप में अमितोष अपनी बात करनी पूरी करने, वाजपेयी साहब की बात तक जा नहीं पाया, मैं सीधा उनके पास चलूंगा। प्रियंका गुप्ता जी, 1 सेकंड। अमितोष 30 सेकंड्स। थैंक यू। मुझे बोलना है आनंद? जी जी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए अमितोष। बहुत धन्यवाद।
ट्रस्ट ने बहुत स्पेसिफाई कर दिया आनंद। सबसे पहले तो एफआईआर एसआईटी की बात हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं और वहां से रिकवरी होनी स्टार्ट हुई है। जिन डॉक्यूमेंट्स को आप दिखा रहे हैं वो रिकवरी का प्रावधान है, जो कि एफआईआर 90/2026 के अंदर में, एविडेंस एक्ट के अंदर में रिकवरी करी जाती है। कल तक यही लोग उस रिकवरी के ऊपर में प्रश्न उठा रहे थे, कल तक यही लोग उन्हें मुलजिम नहीं मान रहे थे, कल तक यही लोग उन्हें जांच के दायरे में नहीं मान रहे थे, रिकवरी को लेकर नहीं है सर। गुरुवार देवस्थान बोर्ड की बात कर रहे थे, पढ़ा जिसका हिस्सा मैंने पढ़ा, उस डॉक्यूमेंट का जो एक हिस्सा है ना जिसमें कि वो कह रहे हैं कि भाई ये लॉकर से बरामद हुआ है, उन 7 लोगों के घर से पैसा बरामद नहीं हुआ है, कहीं से तो हो गई ना, रिकवरी कहां से उनके होगी? लॉकर से बरामद हुआ है, उन्हीं की बहुत निशानदेही पर जो कि ट्रस्ट ने रखवाया था। हम सब तो किसने रखवाया? 7 लोगों का पैसा जो गबन किया हुआ है वो एक ही लॉकर में रखा जा रहा है। सवाल उसको लेकर रखवाया, आपने कैसे कह दिया ट्रस्ट ने रखवाया लॉकर? क्या उसमें स्टेटमेंट आ गया आपके पास? 164 का ट्रस्ट ने रखवाया, किसी व्यक्ति का कन्फेशन आ गया उसमें? जी मैं बताता हूं सर आपको। नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है, एक सेकंड में आपकी शंका का समाधान करता हूं। तो इस बारे में शंका का समाधान करता हूं सर। देखिए जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा सर। उसमें पूरा लाइन है, उनका जो आरोपी है उसका नाम बताते हुए कि अभियुक्त ने बताया कि जो ट्रस्टी वादी मुकदमा द्वारा अपने कब्जे में लाकर के रकम लॉकर में रखी गई थी उसको अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया। ट्रस्टी और वादी उसके द्वारा लॉकर में रखी गई, ये इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है लाइन। ये बहुत सिंपल कार्रवाई है ना, जहाँ पे भी मैं वही कह रहा हूं सर, रिकवरी उसको कन्फेशन नहीं माना जाता। देखिए इस चर्चा की शुरुआत में हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि भाई ट्रस्ट है, जो न्यास है वो अपने आप में कानून का पालन करवाने वाला नहीं बन सकता। अगर वेतन मित्रताएं आई हैं तो खुद फैसला ना किया जाए, इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है, जो मेरे लोकल लोगों से बात की, अपने सूत्रों से बात की, उनमें तो कुछ का कहना यह भी है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ट्रस्ट के द्वारा वो 5 जून से 4 जून से चल रही थी। 13 तारीख को जाकर के एसआईटी गठित हुई है, 15 तारीख को जाकर के जांच शुरू हुई है, 10 दिन का गैप है पूरे इस बीच में। कौन क्या कह रहा है? तो ये जो बीच के लैप्सेस है ना सर, इनको लेकर सवाल उठ रहा है। ये बहुत मिसगाइडेड एक्ट है जी। नहीं, कौन कह रहा था अनंत, किसने कह दिया, किसने बोल दिया, यहाँ से सुनने में आया, उससे सुनने में आया? मुझे लगता है इस तरीके की बातें फिर मैंने डॉक्यूमेंट की बातें बता दी आपको सर कि लॉकर में था पैसा, में होगा। फिर मैंने आपको डॉक्यूमेंट की बातें बता दी कि पैसा लॉकर में था। रिकवरी है ना, कन्फेशन स्टेटमेंट थोड़ी। ठीक है सर, मैं A.K. वाजपेयी साहब आपके पास में आता हूं सर। A.K. वाजपेयी साहब वकील भी हैं सर। 2 चीजें, 2 शंकाएं मेरी आपसे। पहला तो ये जो डॉक्यूमेंट का जो पार्ट मैं पढ़ रहा हूं, इस बात से क्या चीज साबित नहीं होती या सामने नहीं आता कि भाई पैसा लोगों के घर से तो बरामद नहीं हुआ है, उनकी निशानदेही पर लॉकर से बरामद हुआ है। दूसरा, जो एक तर्क लगातार कहा जा रहा है कि जितने आरोपी हैं या जितने लोग जिम्मेदार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर आज वकीलों को हड़ताल करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मांग करने की जरूरत क्यों पड़ी कि इनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए? देखिए त्यागी जी, ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं की है, कोई डॉक्यूमेंट अभी बाहर आ नहीं सकता है। केस डायरी में 1-1 सेकंड की इन्वेस्टिगेशन लिखी जाती है। रिकवरी ये जरूरी नहीं है कि घर से हो, रिकवरी लॉकर से भी हो सकती है, रिकवरी पेड़ के नीचे भी हो सकती है, रिकवरी गड्ढे में से भी हो सकती है, गोबर से भी रिकवरी हुई है। तो रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है अभी। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये मत मानिए कि कोई बच गया है। जैसे जैसे तार मिलते जाएंगे वैसे वैसे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। और ये भी बात रिकॉर्ड की है कि ट्रस्ट ने ही एसआईटी का निवेदन किया, सरकार ने मुस्तैदी से एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन इसलिए किया क्योंकि बहुत वाइडर स्कोप देखना है सर। ट्रस्ट ने तो एसआईटी के निवेदन तब किया ना जब उन्होंने बरामदगी खुद कर ली पैसे की। जानकारी जैसे ही ट्रस्ट को आई, ट्रस्ट के लोगों को आई कि भाई गड़बड़ मामला है यहाँ, तो उन्होंने फौरन जाके, और गड़बड़ की भी उनको जो जानकारी आई वो बहुत ज्यादा लंबे स्केल पे आई होगी, इसीलिए सरकार से निवेदन किया। और उसके बाद ही ट्रस्ट ने एफआईआर भी ट्रस्ट ने की है। और ये मत मान के चलिए कि अगर ट्रस्ट ने एफआईआर की है तो मेन लोग बच सकते हैं। नो, अगर जिसने मर्डर किया है और वो जाके एफआईआर लिख दे तो बस थोड़ी जाएगा। अगर उसने मर्डर किया है तो वो सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। मेरा मानना यह है कि सभी लोगों को जांच की कार्रवाई का वेट करनी चाहिए। ये देखिए, मनगढ़ंत कहानियों से नहीं होगा, हियरसे से नहीं होगा।
जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से कार्रवाई चल रही है। और अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि अगर ज्यादा होगा तो सीबीआई को भी भेजा जाएगा मामला। तो मतलब हमारा कहना यह है, बार बार मानना कि मंशा पे क्यों जा रहे हैं आप बार बार। क्राइम डिटेक्ट होना चाहिए। नहीं, मंशा पे नहीं जा रहा हूं सर, चूंकि वाजपेयी साहब आप वकील भी हैं, एक बात का स्पष्टीकरण दर्शकों के सामने और कीजिए कि अगर मान लिया किसी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बावजूद इसके एसआईटी गठित कर दी गई, यानी संज्ञेय अपराध तो तब तक हुआ नहीं है, एसआईटी गठित हो चुकी है, क्या उस गठित का कोई एसआईटी गठित होने के बाद ऐसा कोई जजमेंट है जिसमें टाइम लिमिट तय की गई हो कि 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, एसआईटी जो है वो लार्जर स्कोप के लिए। मैं कह रहा हूं सर, टाइम लिमिट है कि नहीं इस बात की? 15 दिन की समय सीमा है कि नहीं है? नहीं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता ना। नहीं होता, नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है एसआईटी, बिकॉज ये गवर्नमेंट का एक्शन है। टाइम लिमिट आपको याद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, ललिता कुमारी का केस है 2013 का, जजमेंट आया था 2013 में। ललिता कुमारी का केस है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें इन्होंने ये कहा कि मान लो आप एफआईआर कराने जाते हैं किसी की, और पुलिस एफआईआर अगर कॉग्निजेबल है तो उसको फौरन लिखनी चाहिए। तो पुलिस क्या करती है, नहीं जी नहीं, हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फौरन इंक्वायरी करिए। लेकिन वो दूसरी फुटिंग पे है। नहीं तो वाजपेयी साहब एक बात मुझे और बता दीजिए सर, तौहीन सिन्हा भी साथ में ये मुझे बताइए कि इसी जजमेंट में अगर बिना एफआईआर के कोई कमेटी गठित की जाती है तो स्पेशल इंक्वायरी टीम होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम होती है सर, ये जजमेंट क्या कहता है? आप देखिए इसमें गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में वर्ड नहीं, जजमेंट क्या कहता है सर, मुझे बताइए। इन्वेस्टिगेशन टीम, जजमेंट में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उस केसेस की बात की नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम होता है सर, इंक्वायरी टीम होता है। ऑफेंस नहीं होता है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन अलग है, इंक्वायरी अलग है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है, ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन ना होके इंक्वायरी हो रही है, और इसकी रिकमेंडेशंस आएंगी कि क्या क्या होना चाहिए, किन लोगों ने कहां गड़बड़ की है। लेकिन ठीक है सर, अब मैं आपके इसी जवाब को लेकर के तौहीन सिन्हा के पास जाऊंगा। तौहीन जी देखिए, एक बात का फर्क तो सामने आया, आपने कहा कि इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित हुई है, लेकिन वाजपेयी साहब ने इंटरप्रिटेशन बता दे कि भाई ये इंक्वायरी हो रही है, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये साफ हो गया सर। दूसरा मुझे बताइए कि अगर ये मामला इतना सेंसिटिव है तो ये टाइम बाउंड इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही सर? देखिए आनंद जी, आपको याद होगा इस सप्ताह 3-4 दिन पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने रेज किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था। क्यों? क्योंकि एसआईटी की इंक्वायरी अब तक संतोषजनक है। और दूसरा, मैं आपको कह चुका हूं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम ही जो है सीबीआई इंक्वायरी का भी गठन करेंगे, और हम ही जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर एक्शन भी करेंगे। मैं आपको जो है रोज क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में वो बताने की स्थिति में नहीं रहूं। मैं आपको यह कह सकता हूं, सरकार की मंशा स्पष्ट है। अभी 2 वीक का एक्सटेंशन दे दिया गया है एसआईटी को। 2 वीक बाद जब मैं आपसे मिलूंगा तब भी मैं इतना ही आक्रामक तेवर रखूंगा कि जो भी जिसने भी चोरी की है, जिसने भी गबन किया है, उसके खिलाफ न तो भाजपा जो है आपके 3 सहयोगी मेरे सामने है सर, मैं उनका रिएक्शन लेने के बाद में फाइनल कमेंट में जाऊंगा हर्षवर्धन जी के पास। निवांश मुझे बताइए कि आप सहमत हैं तौहीन सिन्हा की इस बात से कि भाई नीयत साफ है, काम हम कर रहे हैं? संक्षेप में निवांश। देखिए बिल्कुल नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो संजय सिंह जी एसआईटी के पास जमीन घोटाले के पेपर लेके गए थे। एसआईटी ने उनको ये कहा कि हम जमीन घोटाले की तो जांच कर ही नहीं रहे, हम तो चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे हैं। अच्छा, तो जमीन घोटाले की जांच अलग से होगी, वो कब होगी? जो आपका कमीशन का आपके ऊपर आरोप लगा 40%, उसकी जांच कब होगी? जी। जो हमारे देश में मास्टरमाइंड चाणक्य नेता हैं भाजपा के, जिनको हर बूथ का पता है, जिनको हर सभी मैं वक्त के में चलते सर शॉर्ट में कमेंट करके चाहूंगा। प्रियंका जी मुझे बताइए कि भाई आपको शक क्यों है? अगर बीजेपी लगातार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि भाई नियत हमारी साफ है, भरोसा रखिए, एजेंसीज हैं, काम कर रही हैं, हम हर संभव सपोर्ट देंगे उनको। सर जो चोरी कर रहा है, सरकार की नाक के नीचे जो अर्जुन देव था वो आरएमओ था, और वो 17 साल से जॉब कर रहा था, उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, जो उसका ट्रांसफर रोक रहा था। उसके ऊपर सीसीटीवी फुटेज की जिम्मेदारी थी, और पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड में 42 दिन का बचा हुआ। अब हकीकत बताइए कि उसको जेल में डालना चाहिए था, उससे सवाल पूछने चाहिए था, उसको उठा के फिर से ट्रांसफर कर दिया। जो लोग जिम्मेदार है वही जांच कर रहे हैं, और वही अपने आप को सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ।
अब चंपत राय जी ने कह दिया मैं निर्दोष ठीक है, हूँ। मेरे पास बहुत कम बचा है। लास्ट कमेंट में हर्षवर्धन जी आपसे चाहूंगा इस मामले में कि एक और शिकायत शुरुआत में की गई, जब पहली रिपोर्ट सौंपी गई तो ये सवाल उठाया गया भी जिसको रिपोर्ट सौंपी जा रही है वो भी तो ट्रस्ट का सदस्य है, और उसके बाद बाकी अनियमितताओं को बाकी यहाँ के लोग गिना ही रहे हैं, तो फिर लोग अपना भरोसा कहाँ रखें? नहीं, मुझे लगता है कि जिसको रिपोर्ट सौंपी जा रही भर का मसला नहीं है ना, इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो उदाहरण बने। गिरफ्तारी हुई है, न्यायालय के सामने अब मामला है। चंपत जी से एक गलती जरूर हुई कि उन्होंने पहले एफआईआर कराने के बजाय खुद रिकवरी कराने की कोशिश की, ये उनसे गलती हुई। और बाकी अगर जरूरत लगती है तो एसआईटी रिकमेंड करेगी, सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह ऐसा मामला नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए, इसमें अंत तक पहुंचना पड़ेगा और हर दोषी को बिल्कुल सर, हर व्यक्ति हर भक्त यही चाहता है कि इसके दोषियों के नाम सामने आने चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चर्चा मेरे पास फिलहाल आज इतना ही वक्त था। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। मसाला ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।